किसान भाइयों, हमारे बुजुर्ग सदियों से गन्ने की खेती करते चले आ रहे हैं। परिवर्तन समय की मांग है। हमें भी परिवर्तन करते रहना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका लक्ष्य है आपकी गन्ना उत्पादन लागत को घटाना और प्रति इकाई गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देना। आपके द्वारा गन्ना बुआई में उपयोग किए जाने वाले गन्ना बीज की मात्रा को कम करना, गन्ना फसल के साथ साथ सह फसलों को भी बढ़ावा देना, जिसे वास्तविक रूप में आपको दिखाने के लिए हमारे द्वारा प्रत्येक गांव में 2 प्रदर्शन प्लॉट लगवाने की योजना है। हमारा लक्ष्य प्रत्येक कृषक की 120 क्विंटल प्रति बीघा औसत पैदावार। आपको ध्यान रखना है, प्रदर्शन प्लाट मुख्य या संपर्क मार्ग पर होना चाहिए। खेत के चारों ओर पेड़ नहीं होने चाहिए। न्यूनतम क्षेत्रफल 1 बीघा होना चाहिए। सिंचाई का सुलभ साधन होना चाहिए। खेत पूर्ण रूप से समतल होना चाहिए। वर्षा में जल भराव से बचाव हेतु जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। यदि आपके पास उपरोक्त अनुसार खेत तैयार हैं, आप हमारी प्रदर्शन प्लॉट योजना का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना है, बुआई का समय 15 फरवरी से 15 मार्च। बुआई की विधि, लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट। निकाले गए कुंड में गन्ने की बुआई आंख को ऊपर की तरफ रखते हुए लगभग 1.5 से 2 इंच मिट्टी से ढकना है। बीज की मात्रा 4.5 फीट विधि द्वारा 2.5 क्विंटल प्रति बीघा अर्थात 12 आंख वाली लगभग 170 गन्ने या लगभग 2000 स्वस्थ आंखें गन्ना बीज। खेत की तैयारी, पलेवा के उपरांत ओट आने पर 8 से 9 इंच गहरी पहली जुताई डिप्लो या रोटावेटर द्वारा, उसके उपरांत 2-3 जुताई खेत की स्थिति के अनुसार करें तथा अंत में पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाना चाहिए। उर्वरक खाद की मात्रा, बुआई से पहले गोबर की खाद 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा या पावर बूस्टर 4 बैग, तरल जैव उर्वरक एजोफास्फो 0.400 लीटर मिलाकर उपयोग करें। 10 किलोग्राम एनपीके, 2 किलोग्राम सल्फर का उपयोग प्लस 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का उपयोग करें। गन्ना बुआई में क्रमशः 45, 75, 120 दिन पर 4 से 5 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा का उपयोग पौधों की जड़ों के समीप सायंकाल में करें। प्रदर्शन प्लॉट में आपकी उपज बढ़ाने और आपको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चीनी मिल द्वारा आपको निम्न सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें शामिल हैं पावर बूस्टर जैविक खाद 4 बैग, तरल जैविक उर्वरक 1 लीटर, कोराजन 30 मिलीलीटर, एमओपी 10 किलोग्राम और सल्फर 2 किलोग्राम। मिट्टी चढ़ाई या गन्ना बंधाई, जून जुलाई माह में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। गन्ना फसल को गिरने से बचाने के लिए जुलाई अगस्त माह में फसल की स्थिति के अनुसार 1 या 2 बार गन्ना बंधाई अवश्य करें। किसान भाइयों, मेहनत तो मेहनत ही होती है और मेहनत का रंग हमेशा मीठा होता है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। कई किसानों ने 0238 गन्ना प्रजाति की बुआई की। उनमें से एक हमारे साथ हैं ब्रह्मपाल सिंह। आइए जानते हैं उनकी मेहनत का राज क्या है और कैसे उन्होंने ये सब कुछ किया। ब्रह्मपाल सिंह मेरा नाम है। मैं बालापुर गांव का रहने वाला हूं। एक साधारण तरीके से खेती करता आ रहा था काफ़ी समय से पहले से, लेकिन अब कुछ धामपुर मिल वालों ने मिलके हमें कुछ गाइडेंस दिया तो हमने कुछ तरीका बदला गन्ने का। और बदलते बदलते हम यहाँ तक आना चाहते हैं कि लगभग हमारी क्रॉप जो कटिंग हुई है वो 176 कुंतल प्रति बीघा के हिसाब से हुई है। यही हमारा लक्ष्य था कि हमें 1 बीघे में लगभग 8000 गन्ने तैयार करें। उनका वजन हमारा 3 किलो हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 2 किलो रहा, उससे थोड़ी सी डाउन रही, जबकि हमारा लक्ष्य ये था कि और पैदावार बढ़ाएं। अच्छा ब्रह्मपाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई
0238 की फसल पूरी लहलहाई इस बार, जी। तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? 3 किलो तक वजन आप हाँ, करेंगे? अभी हमारा 2 किलो का एवरेज हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारा लगभग 3 किलो का एक गन्ने का वजन आना चाहिए। तो कैसे आपने ये सब कुछ किया, इतनी मेहनत करी और इसका नतीजा आपके सामने है? जी जी, उसकी चौड़ाई डिस्टेंस जो बढ़ाई है हमने, वो 4.5 फुट रखी है। वो 4.5 फुट में गन्नों की मोटाई कुछ एडवांस हुई है, उसकी वजह से हमारी गन्ने का वजन ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, आपको सहयोग चीनी मिल से क्या मिला? चीनी मिल से हमें पहली बात तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कोरोजन वगैरह या खाद ये सब कुछ देते रहे, लेकिन इससे पहले कि मार्गदर्शन भी इन्हों का है। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्गदर्शन जो इन्होंने दिया हमें। चलिए, और आपने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत का फल आपको मिला है, और फल बहुत मीठा है जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, और आगे भी आप इसी तरह कामयाबियों को छूते रहें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारे साथ एक और किसान हैं, जय सिंह जी। आइए इनके अनुभव जानने का प्रयास करते हैं। मैं जय सिंह, गाँव बालापुर, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। पिछले 17-18 साल से मैं गन्ने की खेती करता चला आ रहा हूँ, लेकिन केमिकल के यूज़ की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज़ की वजह से गन्ने की क्रॉप कम होती जा रही है, खेती जो है कम होती जा रही है। अब आके कुछ धामपुर शुगर मिल के अधिकारियों की वजह से हमने कुछ नई तरकीब में का इस्तेमाल करके और गन्ने को स्वस्थ और बढ़िया पैदा करने की कोशिश करी है। कौन कौन सी तकनीकें अपनाई आपने? हमने सबसे पहले तो कंपोस्ट खाद की अपनाई है, जिसको जो है गोबर से बनाया जाता है और वो इसको गन्ने में नीचे की तरफ डाल दिया जाता है, उसके ऊपर हम गन्ना रखते हैं। दूसरी जो हमने वो अपनाई है वो 4.5 फीट से लेकर 5.5 फीट की लाइन की दूरी की अपनाई गई है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमने दूरी बढ़ाई है, इसमें एक तो हम दूसरी खेती साथ ले लेते हैं, सह फसल ले लेते हैं। कौन सी फसल लगाई आप? इसमें मैंने गार्लिक लगाया हुआ है, और इसमें मटर भी थी, अच्छा, और सरसों भी थी। इसमें हर तरह की अलग अलग खेतों में अलग अलग खेती करी हुई है इसमें। तो यानी आपके लिए तो आम के आम गुठलियों के दाम हैं। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। दो, और इसमें जो है जब हम दूरियां बढ़ा देते हैं तो एक तो सह फसली ले ली हमने, दूसरा गन्ने की हमने क्वालिटी बढ़ा दी, अच्छा, बढ़िया क्वालिटी कर दी। इसमें और रिकवरी औरों के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया आती है और गन्ना स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार होती है। चीनी मिल की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं? चीनी मिल ने हमें इतना प्रोत्साहित करा, एक तो गन्ने की दूरी बढ़ाने में कोई किसान जल्दी से तैयार नहीं होता, कहाँ तो वो 2 फीट पे गन्ना बो रहा था, लेकिन चीनी मिल ने हमें प्रोत्साहित करके इसे 4.5 फीट से 5.5 फीट पे करवाया। उसके लिए इन्होंने हमें पावर बूस्टर खाद दिया, एजिटोबैक्टर दिए, जिससे हमें इसमें जो है यूरिया की मात्रा खपत खत्म कर दें और उसे जैविक तरीके से स्वस्थ पैदा कर दें। यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया आपने? नहीं, इसमें यूरिया बिल्कुल नहीं है। फिर इसमें तो एजिटोबैक्टर लगे हुए हैं जो यूरिया की पूर्ति करते हैं। अच्छा। और जो गोबर की खाद है वो सारा इसका डीएपी जो होता है, सारा पोटाश और वो सब कुछ की पूर्ति इसमें जो है गोबर की खाद करती है। ये जो आपकी गन्ने की फसल लहरा रही है 0238, इसके कितने किलो वजन कितना है इसका? इसका वजन लगभग 2.5 किलो से 2 किलो से 2.5 किलो के बीच में गन्ने का वजन रहेगा। अगर यही गन्ना हम अक्टूबर में बोते तो जो है उसकी वजन 3 किलो के आसपास हो जाता। आगे चल के जो है वो हम उसे आधी अक्टूबर में बोया करेंगे और आधा जो है फरवरी में बोया करेंगे। तो और क्या उम्मीद रखते हैं आप चीनी मिल से और अपने आप से? चीनी मिल से भी तो बहुत उम्मीदें हैं और इन्हें हम साफ सुथरा गन्ना दे रहे हैं और ये हमारे पीछे हैं, हमें इनका बहुत सहारा है। और आगे हमारी योजना ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये बता सकें कि गन्ना स्वस्थ पैदा करो और बढ़िया पैदा करो, ज़्यादा पैदा करो। चलिए, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने इतना अच्छा काम किया और इतनी अच्छी फसल जैसा कि हम सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह। शुक्रिया जी। चीनी मिल द्वारा गन्ना बीज प्राप्त करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-7172 पर बुकिंग करवाएं। नंबर एक बार फिर हम आपको बता दें 1800-2707-172। आप इस पर बुकिंग करवा सकते हैं।